नमस्कार, आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। शुरुआत 12 से, जहां के समरानिया में राजकीय चिकित्सालय के बाहर नाटाई तिराहे पर सड़क पर जमा कीचड़ लोगों की परेशानी का वजह बना। अस्पताल के आगे पानी जमा होने के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए, जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सीकर के श्रीमाधोपुर के सिहोड़ी गांव के राजकीय स्कूल के प्राचार्य के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेन गेट पर ताला लगाकर बच्चों ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के बगरू में लोकार्पण के 1 महीने बाद भी सुलभ शौचालय पर ताला लगा हुआ है। 2 अक्टूबर को विधायक ने सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया था, लेकिन प्रशासनिक लेट लतीफी के चलते लोगों को परेशानियां हो रही। टोंक के उनियारा निगम कार्यालय का टेलीफोन उपकरण खराब हो जाने से उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही। बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। अलवर के उमरान ग्राम पंचायत अकबरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग को लेकर बच्चों ने प्रदर्शन किया। स्कूल के बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के बाहर प्रदर्शन किया। बारा के ओगाड़ गांव में सरकारी स्कूल से अज्ञात चोरों ने पोषाहार का 9 क्विंटल गेहूं चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के बगरू में जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बह गया। बेगस रोड पर करीब अज्ञात चोरों ने पोषाहार का 9 क्विंटल गेहूं चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जयपुर के बगरू में जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बह गया। बेगस रोड पर करीब 1 महीने से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। टोंक के पीपलू में चिकित्सा विभाग की टीम ने चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग करवाई। पीपलू में 1.5 दर्जन से ज्यादा परिवारों में चिकनगुनिया का प्रकोप देखने को मिला है। जयपुर डिस्कॉम ने मुसारी में बकायेदारों के कृषि कनेक्शन काट दिए। कनिष्ठ अभियंता के मुताबिक किसानों पर 50,000 से ज्यादा का बकाया था, जिसके बाद में कनेक्शन काटे गए। बारा के नाहरगढ़ में एक परिवार में बेटा नहीं होने पर 2 बहनों ने अपनी मां की मौत के बाद शव को कंधा दिया, मुखाग्नि भी दी। स्कूली बच्चों के मुताबिक स्कूल में प्राचार्य ने बेहतर माहौल बनाया और 700 बच्चों का नामांकन स्कूल में हुआ, लेकिन अब निजी स्कूलों के संचालकों के दबाव के चलते प्राचार्य का ट्रांसफर किया जा रहा है और इसी का वो विरोध कर। जयपुर के सांभर के राजकीय अस्पताल में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 160 लोगों की आंखों की जांच की गई। शिविर में निःशुल्क दवाओं का वितरण हुआ और 36 लोगों का ऑपरेशन हुआ। टोंक के गलबा बांध से नहरों में पानी छोड़ा गया है। बांध की भराव क्षमता 20 फुट है। पानी छोड़ने के बाद नहर में 90 दिन तक पानी मिलेगा, जिसके बाद में किसानों ने खेतों में काम शुरू कर दिया। अलवर के टहला में राजगढ़ पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक शराबी को खो के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। टोंक के टोडा रायसिंह में पंचायत समिति सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। तहसीलदार भी जनसुनवाई में मौजूद रहे और संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जयपुर के चाकसू में विकास अधिकारी ने गांव के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। पंचायत स्तरीय टीम के साथ बैठक ली गई, जिसमें सरपंच, वार्ड पंच और नोडल अधिकारी मौजूद हैं। बारा के कस्बा थाना पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर के नीम का थाना में आए दिन लगने वाले जाम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों ने नीम का थाना का दौरा किया, जिसके बाद में कई पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने और नो पार्किंग जोन को निर्धारित करने की कोशिश की जाए। बारा के संबलपुर में इन दिनों धान की फसल की थ्रेशिंग का काम मजदूरों पर चल रहा है। किसान रबी की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। टोंक के उनियारा नैनवा मार्ग के बीच में पलाई गांव के पास बस स्टैंड पर आड़े तिरछे वाहन खड़े रहने से जाम लग जाता है। बेतरतीब खड़ी गाड़ियों के चलते बसों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और जाम की स्थिति बन जाती है।
अलवर के मालाखेड़ा में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली रोड पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं, लोग परेशान। शिकायत के बाद भी मालाखेड़ा सरपंच और पीडब्ल्यूडी इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। सीकर के फतेहपुर में पुलिस आईजी रेंज ने पुलिस थानों का निरीक्षण करके पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध शराब और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए और पुलिस गश्त बढ़ाने के भी आदेश दिए गए। अलवर के उमरैन में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2017 के लिए 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सके। जोधपुर के बेरुंदा में जैन स्थानक में गुरु माता सोहन कंवरजी महाराज की 94वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाड़मेर में प्रस्तावित सीवरेज प्रोजेक्ट का 98% काम पूरा हो चुका है, लेकिन सीवरेज लाइन से मेन होल को लिंक करने का काम बाकी है। नगर परिषद ने प्रॉपर्टी चैम्बर बनाने के लिए 3 फर्मों को टेंडर जारी किए थे, लेकिन सिर्फ एक नहीं काम शुरू किया। जोधपुर के शेरगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष के नेतृत्व में बालेश्वर से शेरगढ़ के बीच में 35 किलोमीटर भव्य केसरिया वाहन रैली निकाली गई। बाड़मेर में जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं और डॉक्टर्स की लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम बनाई। 3 मरीज बनकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की पड़ताल की। जोधपुर के भोपालगढ़ में श्री परशुराम मोदेरणा राजकीय पीजी कॉलेज में कार्यरत प्राचार्य डॉक्टर जोगाराम चौधरी के विदाई समारोह को गाजे बाजे के साथ मनाया गया। बाड़मेर के राजकीय विद्यालय में 8वीं और 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण मेधावी स्टूडेंट्स को लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। बाड़मेर के शिवाना में पीपलून चौराहे पर पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। जोधपुर के बाप पंचायत समिति से वाया कानासर होते हुए सोलर हब भाडला तक जाने वाली सड़क बदहाल है। यहां पर हादसे होते रहते हैं और हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए, जिनको जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में 10 किलो सोने की लूट और अपहरण के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और 719 ग्राम सोना भी बरामद किया है। डूंगरपुर के चाडोली गांव में सरपंच के घर में लगे ट्यूबवेल से चोर मोटर चुरा कर ले गए। जैसलमेर में रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। डूंगरपुर के सीमलबाड़ा में स्वतंत्रता सेनानी गौरीशंकर पांड्या की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जैसलमेर के बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर बेला चौक में कैमल सफारी का लुत्फ लेने देश भर से सैलानी पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर के सागबाड़ा में पंचायत राज विभाग की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। जैसलमेर के रामदेवरा में गुजरात से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेला चौक में लगी दुकानों में खरीदारों की भीड़। सवाई माधोपुर की बोली पंचायत के सभी पटवारी और गिरदावर सामूहिक अवकाश पर। बोली पंचायत के पटवारियों से मारपीट होने के मामले में आरोपियों गिरफ्तारी न होने तक विरोध जारी रखने का फैसला किया। डूंगरपुर के पीठ गांव में सालारेश्वर शिव मंदिर में मंशा चौथ व्रत पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत की तरफ से अब दुकानों के आगे कचरा पात्र लगाए गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में लंबे वक्त से नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 34 बिंदुओं पर चर्चा हुई। गंगानगर के अनूपगढ़ में नगर पालिका के सभागार में सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। कोटा के सुल्तानपुर ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच ने वार्डों में पेयजल संकट की समस्या बताई और समाधान की मांग की। बीकानेर के खाजूवाला में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय वक्त पर नहीं खुलता, जिससे पशुपालकों को परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बाबा हरि सिंह बेदी की याद में शोभा यात्रा निकाली गई। बीकानेर के झज्जू में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम हुआ। सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग की तरफ से सरदार पटेल की याद में एकता दौड़ का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने इस एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में पंचायत समिति के सरपंच और सचिव ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर पंचायत समिति के खैरूवाला गांव में मलेरिया रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ। कोटा के बूढ़ादीप के सूर्य मंदिर का जल्द ही कायाकल्प होगा।
सूर्य मंदिर जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जिसे हेरिटेज लुक दिया जाएगा। बीकानेर के कोलायत मेले को लेकर पर्यटन विभाग के सिर्फ 1 लाख का बजट देने के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पहले बजट में 12 लाख दिया जाता था, जो कि इस बार 1 लाख कर दिया गया है। इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा है। सवाईमाधोपुर के बोली में कलेक्टर ने चक बिलोली में जन सुनवाई की और शाकड़ा में अटल सेवा केंद्र पर रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। भीलवाड़ा के मांडल में ज्ञानगढ़ पंचायत का बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, वहीं बस स्टैंड पर अतिक्रमण से यात्रियों को परेशानी होती है। श्रीगंगानगर में 90B गांव वाटर वर्क्स में लगा फिल्टर खराब हो गया है। दूषित पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। दूषित पेयजल से लोगों के पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले मुंहमांगी रकम मांग रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल के कार्यकर्ताओं ने सांसद श्री जोशी का जन्मदिन मनाया। बीकानेर के लूण कर्णसर में सरकारी अस्पताल में स्टाफ और संसाधनों की कमी है। हालात यह कि डॉक्टर्स की 12 पोस्ट हैं, केवल 4 डॉक्टर कार्यरत हैं। अस्पताल में 1 साल से खराब पड़ी सोनोग्राफी मशीन आज तक ठीक नहीं हो पाई। भीलवाड़ा के रायला में इरास में जिला प्रमुख ने कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सवाईमाधोपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर जिले के 12 ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए। 4 नवंबर को पंचायत समिति बोली के चक बिलोली शाकड़ा खंडार समेत कई गांवों में शिविर लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर के 3 KND में गांव के लोग लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। कोटा के रेलगांव ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर हुआ। कोटा के ग्राम पंचायत दुलचासर में डे नाइट प्रतियोगिता चल रही। कोटा के बपावर पुलिस थाने में CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सदस्यों की समस्याएं सुनी गई। सवाईमाधोपुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर तक पहुंची। करौली के नादोती में गंगापुर से जयपुर जाने वाली बस में किराए को लेकर विवाद हुआ। कैमा गांव में नादोती थाने में मामला दर्ज किया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा की गोरडी में अटल सेवा केंद्र पर लगे शिविर में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। करौली के सरोठ में आयुर्वेद औषधालय के मेन गेट पर अतिक्रमणकारियों ने गंदगी कर रखी है। और पिक्चर से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद 150 गांव 150 खबर में खबर है करौली से, जहां पर बार बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी सरोठ में समस्या का समाधान नहीं हो रहा और यहां पर रोगियों को अस्पताल में परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के खरवेड़ा गांव में ब्राह्मण समाज ने 33वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। करौली के माशलपुर में प्रधान ने खानपुरा में शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या के समाधान को लेकर प्रधान के सामने बात रखी। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव में बस स्टैंड पर लगी हाई मास्ट लाइट 1 साल से बंद है। लाइट को शुरू करवाने को लेकर पंचायत शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अजमेर के फिसांगन उपखंड में करनोस में नील गाय पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे गाय जख्मी हो गई। प्रतापगढ़ के मांडवी में राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। करौली के माशलपुर में तहसीलदार अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में गंदगी और लेबर रूम में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। तहसीलदार ने चिकित्सा कर्मियों को हिदायत दी कि 24 घंटे में व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। अजमेर के पिसांगन के नाड गांव में
बाइक स्लिप होने से एक युवक घायल हो गया। प्रतापगढ़ के खेड़ी में मेघवाल बस्ती में लंबे समय से हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। गांव में हैंडपंप खराब है लेकिन सरपंच और सचिव इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बांसवाड़ा के मोरडी गांव से गुजर रही गाड़ियों पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के सराधना में राजकीय स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स के बीच किताबें बांटी गई। प्रतापगढ़ के मुंगाना में धरियाबाद जाने वाला रास्ता बेहद खस्ताहाल हो गया है। टूटी फूटी रोड से ग्रामीणों का परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, लेकिन पंचायत मरम्मत नहीं करवा रही। सीधवाड़ा के बड़ी खाटू में नानी बाई का मायरा आयोजित किया गया। 10 साल की कृष्णा ने सबका मन मोह लिया। करौली के हिंडौन सिटी में स्टूडेंट हेल्प सोसाइटी की तरफ से निलंबित बच्चों के बीच में फल वितरण किया गया। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में मनसा महादेव को लेकर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। सीधवाड़ा में ट्रैफिक पुलिस की कमी के चलते हालात बिगड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बेतरतीब खड़ी गाड़ियां परेशानी का सबब बनी हुई है। नो पार्किंग जोन के बाहर वाहन खड़े रहते हैं। अजमेर के पसांगन के मांगली आवास के तबीजी गांव में नेशनल हाईवे 8 पर सीताफल से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। सीधवाड़ा के नगरपालिका जिला कलेक्टर के आदेश के बाद में कापड़ा बैंक की स्थापना की गई है। प्रतापगढ़ के नरवाली में सड़क बदहाल है। सड़क पर गड्ढों के चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। सीधवाड़ा के ढंडोता गांव में सरपंच के पिता की हत्या के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। अजमेर के मांगली आवास में तेजा मंदिर के पास में बाड़े से 6 मवेशियों की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो जिले के बड़ा गांव में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का सर्व समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ। सीकर के श्रीमाधोपुर के पास अजीतगढ़ मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के छोड़ी तेजपुर गांव में बेकाबू सवारी गाड़ी पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल हुए। झुंझुनू के सेवादास की धाणी में फूलेराव नगर में क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। बांसवाड़ा के बोरवट गांव से गुजर रही माही नहर का विधायक धन सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया। नागौर के कुचेरा में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई और सारा सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर में मौसम बदलने के साथ ही जिला अस्पताल में ओपीडी 1400 के पार हो गई है। वायरल बुखार, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया जैसी बीमारियों के मरीज बढ़े। जयपुर के मानपुरा माचेड़ी में जाटावाली में दुग्ध उत्पादकों को केटलियों का वितरण किया गया। इस दौरान सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बाड़मेर के शिबाना में लुधराड़ा में मिट्टी के नीचे दबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर में रामदेवरा में होने वाली रामकथा में हजारों की तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यों को मिशन मोड पर लेते हुए शहर में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के साथ ही पुरानी जल संरचनाओं को सुधारा जाएगा। मिशन को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट समिति कक्ष में शहरी निकाय और अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर के फलौदी में भोजासर गांव में एक किसान की झोपड़ी में आग लग गई और हजारों का नुकसान हुआ। बीकानेर के महाजन और आसपास के इलाके में पानी की टंकियां जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बीकानेर के खाजूवाला में नहरों से दिनदहाड़े पानी की चोरी टैंकरों के जरिए की जा रही है। भीलवाड़ा के मांडल में 2 गुटों में खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बीकानेर के ग्राम पंचायत दुलचासर में 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका में कार्यरत ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करने की मांग की गई। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार। रात 8 बजे न्यूज एंड व्यूज के लिए हमारा सवाल है, क्या कुप्रबंधन ने पटरी से उतारी है शाही ट्रेन? अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। हाँ के